अब यूएई में इंडियन पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने का पूरा तरीका बदल गया है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब फास्ट सर्विस के नाम पर अलग से प्रीमियम क्यू नहीं होगी। यानी जो सर्विस पहले एक्स्ट्रा पैसे देकर जल्दी मिलती थी, अब वो सर्विस सभी एप्लीकेंट्स को समान तरीके से देने का दावा किया गया है। इसके साथ ही नया सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम, फ्लैट सर्विस फी और वॉक इन रूल्स भी बदल गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि यूएई में रहने वाले भारतीयों के लिए पासपोर्ट, वीजा और अटेस्टेशन सर्विसेज में आखिर क्या बदलाव हुए हैं, किससे अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है, कौन बिना अपॉइंटमेंट जा सकता है और अप्लाई करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले मेन बदलाव समझिए। 22 जुलाई से यूएई में इंडियन कॉन्सुलर सर्विस का संचालन अल हिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स ने संभाल लिया। अब पासपोर्ट रिन्यूअल, वीजा अटेस्टेशन और दूसरी कॉन्सुलर सर्विसेज यूएई के अलग अलग शहरों में बने 16 इंडियन कॉन्सुलर एप्लीकेशन सेंटर्स यानी आईसीएसी के जरिए दी जाएंगी। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल पासपोर्ट या कॉन्सुलर सर्विस के लिए अब सीधे इंडियन एम्बेसी अबू धाबी या इंडियन कॉन्सुलेट दुबई जाकर आवेदन नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम मामलों में आवेदन नए सेंटर्स के जरिए ही करना होगा। नए सिस्टम का सबसे चर्चित बदलाव है कि पेड प्रीमियम क्यू पूरी तरह खत्म कर दी गई है। पहले एक्स्ट्रा शुल्क देकर कई लोग जल्दी प्रोसेसिंग करवा लेते थे, लेकिन अब कंपनी का कहना है कि सभी एप्लीकेंट्स को एक जैसा सर्विस एक्सपीरियंस मिलेगा। उनका लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति सेंटर में आए, अपना आवेदन पूरा करे और लगभग 30 मिनट के अंदर सेंटर से बाहर निकल जाए। हालांकि ये केवल सेंटर के अंदर आवेदन जमा करने का समय है। पासपोर्ट कब जारी होगा ये अभी भी इंडियन मिशन की प्रोसेसिंग और आवेदन की कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं फीस की। नए सिस्टम में सर्विस प्रोवाइडर की ओर से एक पर्टिकुलर फ्लैट सर्विस फी ली जाएगी, जिसमें वीएटी भी शामिल है। इस अमाउंट में फॉर्म फिलिंग, टाइपिंग, फोटोग्राफ, फोटोकॉपी और कोरियर जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट फीस और इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड यानी आईसीडब्ल्यूएफ के चार्जेस अलग से लागू होंगे। फॉर एग्जांपल, सामान्य 36 पेज पासपोर्ट रिन्यूअल की कुल लागत लगभग 477 दिरहम और तत्काल पासपोर्ट की कुल लागत लगभग 927 दिरहम बताई गई है। अब अपॉइंटमेंट रूल्स समझना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ट्रैवल के टाइम पर अगर आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको बाद में जाकर बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मैक्सिमम एप्लीकेंट्स को सेंटर जाने से पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अपॉइंटमेंट स्लॉट्स हर दिन सुबह 9 बजे और रात 9 बजे जारी किए जाएंगे। एप्लीकेंट को सलाह दी गई है कि वो अपने तय समय से केवल लगभग 15 मिनट पहले ही सेंटर पहुंचे, क्योंकि फिलहाल केवल वैलिड अपॉइंटमेंट वाले लोगों की ही एंट्री दी जा रही है। हालांकि कुछ कैटेगरीज के लोगों को वॉक इन सुविधा भी मिलेगी। इसमें तत्काल पासपोर्ट एप्लीकेंट्स, न्यूबॉर्न बच्चों के पेरेंट्स, इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने वाले लोग और 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन शामिल हैं। लेकिन इन मामलों में भी अवेलेबिलिटी और लागू नियमों का पालन करना होगा। अब बात करते हैं नियम क्या कहते हैं। सबसे पहले समझिए कि नया सर्विस प्रोवाइडर केवल आवेदन स्वीकार करने और शुरुआती प्रोसेसिंग का काम करता है। पासपोर्ट जारी करने, अप्रूवल देने या किसी आवेदन को स्वीकार या रिजेक्ट करने का अधिकार अभी भी भारतीय एम्बेसी और कॉन्सुलेट के पास ही रहेगा। इसीलिए अगर आपका आवेदन एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन में जाता है या कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग रहता है तो प्रोसेसिंग टाइम बढ़ सकता है। 30 मिनट का लक्ष्य केवल एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस के लिए है, पासपोर्ट मिलने की गारंटी नहीं। अगर आप यूएई में रहते हैं और आने वाले समय में पासपोर्ट रिन्यू कराने वाले हैं तो सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर अपॉइंटमेंट बुक करें। आवेदन से पहले पासपोर्ट, एमिरेट्स आईडी, यूएई रेजिडेंस, वीजा और जरूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। अगर किसी डॉक्यूमेंट में नाम, आपकी बर्थ डेट या दूसरी जानकारी अलग अलग है तो पहले उसे सही करवा लें, ताकि एप्लीकेशन में देरी ना हो। अगर आपका मामला तत्काल या किसी इमरजेंसी कैटेगरी का नहीं है तो बिना अपॉइंटमेंट सेंटर जाने से बचें। साथ ही केवल ऑफिशियल पोर्टल से ही अपॉइंटमेंट लें और किसी एजेंट या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं उस पर ही भरोसा करें, क्योंकि एजेंट्स कई बार क्या होता है, आपका पैसा खा लेते हैं और आपको सारी चीज़ें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही करनी है, क्योंकि अब पूरा सिस्टम अपॉइंटमेंट आधारित हो गया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या टेक रखते हैं, कमेंट्स में शेयर कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।